नमस्कार, वेलकम टू स्टॉक इन्फ्यूज। अगर आप चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट कंपनियों के क्वार्टर टू के रिजल्ट को डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले अगर डाउ जोन्स को देखें तो लास्ट ट्रेडिंग सेशन में डाउ जोन्स में अच्छी खासी गिरावट देखने को मिली है। अगर गिरावट के प्रतिशत को देखें तो 1.95% की गिरावट देखने को मिल रही है। तो दोस्तों, एक्सपेक्टेड था कि इंडियन मार्केट में भी आपको गिरावट देखने को मिले। तो सबसे पहली कंपनी है दीपक नाइट्राइट। दोस्तों, स्टॉक में आप गिरावट के प्रतिशत को देख सकते हैं, 9.6% की गिरावट देखने को मिल रही है। और दोस्तों, अगर कंपनी के क्वार्टर टू के रिजल्ट को देखें, पिछले साल के इसी क्वार्टर में 1681 करोड़ का सेल्स था, लास्ट क्वार्टर में 2058 करोड़ का सेल्स था और इस क्वार्टर में ये 1962 करोड़ का सेल्स देखने को मिलता है। तो आपको ईयर ऑन ईयर बेसिस में सेल्स में जंप देखने को मिलता है और क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस में देखें तो आपको सेल्स में डिक्लाइन नजर आता है। अब दोस्तों, अगर नेट प्रॉफिट की बात करें तो पिछले साल के इसी क्वार्टर में 254 करोड़ का प्रॉफिट था, पिछले क्वार्टर में 235 करोड़ का प्रॉफिट था, जो कि इस क्वार्टर में घटकर 174 करोड़ हो चुका है। तो आपको नेट प्रॉफिट में ईयर ऑन ईयर बेसिस में साथ ही साथ क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस में डिक्लाइन नजर आता है। अगर ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन की बात करें तो पिछले साल के इसी क्वार्टर में 23% का था, लास्ट क्वार्टर में 17% था, जो कि अभी घटकर 14% हो चुका है। दोस्तों, अभी ज्यादातर कंपनियों का ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन डिक्लाइन कर रहा है। इसका रीजन है दोस्तों इन्फ्लेशन, साथ ही साथ क्रूड ऑयल का हायर प्राइस भी इसका एक रीजन है। दोस्तों, पिछले कुछ दिनों में देखें तो कंपनी ने बहुत ही बढ़िया रिटर्न बनाकर दिया था। दोस्तों, ये 5 जून से 2 नवंबर तक का डेटा है। आप देख सकते हैं कंपनी ने 36% का रिटर्न बनाकर दिया है। दोस्तों, जब कोई कंपनी इतना तेजी से ऊपर जाता है तो थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग एक्सपेक्ट किया जा सकता है। दोस्तों, कंपनी इन्वेस्टमेंट के लिए कैसी है? तो कंपनी इन्वेस्टमेंट के लिए बहुत ही अच्छी है। कंपनी का मैनेजमेंट बहुत अच्छा है। कंपनी सोडियम नाइट्राइट में मार्केट की लीडर है और कंपनी का जो ट्रैक रिकॉर्ड है दोस्तों, ये काफी प्रूवन है। अगर कंपनी के सीएजीआर रिटर्न को देखेंगे तो कंपनी ने लास्ट 10 ईयर में 59% का रिटर्न बनाकर दिया है, लास्ट 5 ईयर में 60% का रिटर्न बनाकर दिया है और लास्ट 3 ईयर में कंपनी ने 86% का रिटर्न बनाकर दिया है। अगर एक साल का रिटर्न देखेंगे तो आपको -3% का देखने को मिलता है। दोस्तों, कंपनी के सेल्स एंड प्रॉफिट ग्रोथ को देखें तो कंपनी के लास्ट 5 ईयर का सेल्स ग्रोथ 38% है, लास्ट 3 ईयर का 36% है और ट्रेलिंग 12 मंथ में 29% का है, जो कि काफी शानदार नजर आता है। अगर कंपनी के कंपाउंड प्रॉफिट ग्रोथ को देखें तो ये तो आपको और भी ज्यादा अच्छा देखने को मिलता है। लास्ट 5 ईयर का 87% है, लास्ट 3 ईयर का 82% है और ट्रेलिंग 12 मंथ में ये आपको -14% का देखने को मिलता है। नेक्स्ट कंपनी है एक्रिसिल। दोस्तों, इस स्टॉक में आपको 7% की गिरावट देखने को मिल रही है। गिरावट का रीजन है क्वार्टर टू का रिजल्ट। तो चलिए सबसे पहले क्वार्टर टू के रिजल्ट को देखते हैं। पिछले साल के इसी क्वार्टर में दोस्तों कंपनी का सेल्स था 119 करोड़, पिछले क्वार्टर में था 171 करोड़ और इस क्वार्टर में ये 139 करोड़ का देखने को मिलता है। अब दोस्तों, अगर नेट प्रॉफिट को देखें तो पिछले साल के इसी क्वार्टर में 17.82 करोड़ का था, पिछले क्वार्टर में 18.79 करोड़ का था, जो कि इस क्वार्टर में आपको 9.41 करोड़ दिखता है। तो आपको नेट प्रॉफिट में ईयर ऑन ईयर बेसिस में एंड क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस में डिक्लाइन नजर आता है। साथ ही साथ कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन भी गिर चुका है। पिछले साल के इसी क्वार्टर में 21% का था, पिछले क्वार्टर में आपको 19% का देखने को मिलता है, जो कि घटकर इस क्वार्टर में आपको 16% हो गया है। इस कंपनी को हम लोग पहली बार डिस्कस कर रहे हैं। तो दोस्तों, कंपनी क्या काम काज करती है तो आप देख सकते हैं दोस्तों, कंपनी सिंक बनाती है, कंपोजिट क्वार्ट्ज सिंक बनाती है और ये दुनिया की मात्र चौथी कंपनी है जो क्वार्ट्ज सिंक को मैन्युफैक्चर करती है। अब दोस्तों, कंपनी लगातार अपने कैपेसिटी को एक्सपेंड कर रही है, जो कि शेयर होल्डर के लिए काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है। कंपनी कैपेसिटी एक्सपेंशन करेगी तभी कंपनी का रेवेन्यू बढ़ेगा, तभी कंपनी का प्रॉफिट बढ़ेगा, जो कि अल्टीमेटली शेयर के प्राइस में रिफ्लेक्ट होता है। दोस्तों, लॉन्ग टर्म में स्टॉक का प्राइस अर्निंग्स का गुलाम होता है और शॉर्ट टर्म में सेंटिमेंट की वजह से, न्यूज की वजह से और भी अन्य रीजन की वजह से स्टॉक का प्राइस ऊपर या नीचे जा सकता है। आगे देखें तो कंपनी ने आइकिया के साथ डील किया है। आपको आइकिया के बारे में पता होगा, अगर नहीं पता है तो दोस्तों सर्च कर सकते हैं। तो कंपनी लगातार डील कर रही है, कंपनी लगातार एक्सपेंशन कर रही है, जो कि एक काफी पॉजिटिव पॉइंट है। अब दोस्तों, कंपनी के रेवेन्यू ब्रेकअप को देखें तो आप देख सकते हैं कंपनी का 80% रेवेन्यू
एक्सपोर्ट मार्केट से आता है। तो अभी यूरोप और यूएसए में इकोनॉमिक प्रॉब्लम चल रहा है, इस कारण भी आपको कंपनी के ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन में डिक्लाइन देखने को मिलता है। अगर सीएजीआर रिटर्न की बात करें तो लास्ट 10 ईयर में 36% का रिटर्न है, लास्ट 5 ईयर में 39% का रिटर्न है, लास्ट 3 ईयर में 72% का रिटर्न है और लास्ट 1 ईयर में -37% का रिटर्न देखने को मिलता है। अगर कंपनी के टेक्निकल्स की बात करें तो आप देख सकते हैं दोस्तों, कंपनी का स्टॉक एक समय 900 से भी ऊपर ट्रेड कर रहा था और करंट मार्केट प्राइस 491 देखने को मिलता है। तो ऊपर से आपको बहुत ही बड़ा डिस्काउंट देखने को मिलता है, 40% से भी ज्यादा का डिस्काउंट देखने को मिलता है। कंपनी एक स्मॉल कैप कंपनी है दोस्तों, तो स्मॉल कैप कंपनी में स्मॉल इन्वेस्टमेंट ही करना चाहिए। कंपनी मार्केट की लीडर है दोस्तों, कंपनी एशिया की सबसे बड़ी कंपोजिट सिंक बनाने वाली कंपनी है, तो कंपनी अपने फील्ड में मार्केट की लीडर है। तो इस कंपनी में छोटा मोटा इन्वेस्टमेंट किया जा सकता है, लेकिन दोस्तों जब भी इन्वेस्टमेंट करिएगा तो ऐसी कंपनी को हाई रिस्की हाई रिवॉर्डिंग कंपनी मानकर इन्वेस्टमेंट करिएगा और तभी इन्वेस्टमेंट करना चाहिए जब कंपनी में ऊपर से बहुत अच्छा डिस्काउंट अवेलेबल हो, जैसे कि अभी आपको डिस्काउंट देखने को मिलता है। अगर इसके सपोर्ट प्राइस की बात करें तो आपको सबसे पहला सपोर्ट 450 रुपीज पर देखने को मिलेगा। यहां पर आपको कोई भी सपोर्ट देखने को नहीं मिलेगा, लेकिन दोस्तों 450 रुपीज एक साइकोलॉजिकल सपोर्ट है और करंट मार्केट प्राइस भी देखें तो काफी अट्रैक्टिव नजर आता है, ऊपर से बहुत अच्छा डिस्काउंट अवेलेबल है। दोस्तों एक बार हम लोग दीपक नाइट्राइट के भी टेक्निकल्स को देख लेते हैं, क्योंकि हमने मिस कर दिया था। सबसे पहला सपोर्ट आपको 2000 पर देखने को मिलेगा, नेक्स्ट सपोर्ट आपको 1900 पर देखने को मिलेगा और नेक्स्ट सपोर्ट आपको 1750 रुपीज पर देखने को मिलता है। तो अगर आपके पास एक भी स्टॉक नहीं है तो आप 2000 रुपीज से बाइंग स्टार्ट कर सकते हैं। अगर स्टॉक में और डिस्काउंट मिलता है तो आप अपना नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट वहां लगा सकते हैं। तो नेक्स्ट स्टॉक है पिरामल इंटरप्राइजेज। दोस्तों ऐसे स्टॉक को हम लोग डिस्कस नहीं करते हैं, क्योंकि ऐसे स्टॉक ट्रेडिंग के लिए अच्छे होते हैं लेकिन इन्वेस्टमेंट के लिए बिल्कुल भी अच्छे नहीं होते हैं। ये सब स्टॉक टीवी का काफी फेवरेट स्टॉक है, टीवी पर इन स्टॉक्स को बहुत ज्यादा डिस्कस किया जाता है। अगर स्टॉक में गिरावट के प्रतिशत को देखें तो 8.5% की गिरावट देखने को मिल रही है। अगर कंपनी के चार्ट को देखें दोस्तों तो कंपनी का जो हाई था वो 2019 के आसपास था और वहां से अगर अभी डिस्काउंट को देखें तो पता नहीं कितना परसेंट डिस्काउंट देखने को मिलेगा। अभी करंट मार्केट प्राइस 812 रुपीज देखने को मिलता है और इसका हाई 3250 रुपीज से भी ज्यादा देखने को मिलता है। तो ऊपर से आपको ऑलमोस्ट 65-70% का डिस्काउंट देखने को मिलता है। दोस्तों अगर कंपनी के Q2 के रिजल्ट को देखें तो पिछले साल के इसी क्वार्टर में 1500 करोड़ का सेल्स था, लास्ट क्वार्टर में 2000 करोड़ का था और इस क्वार्टर में 1800 करोड़ का सेल्स देखने को मिलता है। नेट प्रॉफिट को देखें तो पिछले साल में 426 करोड़ का नेट प्रॉफिट था, पिछले क्वार्टर में 8155 करोड़ का नेट प्रॉफिट था और इस क्वार्टर में ये नेट प्रॉफिट घटकर 1536 रुपीज का माइनस में देखने को मिलता है। मतलब कंपनी को इस क्वार्टर में 1536 करोड़ रुपीज का लॉस हुआ है। दोस्तों पिरामल इंटरप्राइजेज में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कंपनी के पास दो तरीका का बिजनेस था, एक फाइनेंशियल बिजनेस था और एक फार्मा का बिजनेस था। तो अभी जो पिरामल इंटरप्राइजेज में फार्मा का बिजनेस था वो इससे अलग होने वाला है और जो फाइनेंशियल बिजनेस है पिरामल इंटरप्राइजेज में वो फाइनेंशियल बिजनेस रहने वाला है। तो दोस्तों पिरामल का जो फार्मा का बिजनेस है वो फार्मा का बिजनेस काफी इंटरेस्टिंग है, लेकिन आपको जो फाइनेंशियल बिजनेस है उसमें तो बिल्कुल भी इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहिए। जब इसके फार्मा का बिजनेस लिस्ट होगा तब मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगा। तो दोस्तों इनमें से कौन सी कंपनी आपके पोर्टफोलियो में है, आप चाहे तो कमेंट कर बता सकते हैं। तो कल के दिन 3 वीडियो अपलोड हुआ था जो कि मार्केट के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। कुछ इंपॉर्टेंट कंपनियों का रिजल्ट को हमने डिस्कस किया था, तो आप चाहे तो उन वीडियोज को भी जाकर देख सकते हैं। इस वीडियो के डिस्कशन के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।